नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ आज न्यूज़ में मौजूद हैं मोहम्मद मेहताब आलम। आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं, लालू यादव के फ़ैन हैं। बिहार में चुनाव होने हैं। सवाल हम बिहार चुनाव पर भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले युवा नेता हैं। हम बात करेंगे इस वक्त देश की इकोनॉमी के बारे में। जिस तरीके से तिमाही रिपोर्ट निकल के आई है, हाँ ठीक है, कोरोना संकट का दौर था, अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है इकोनॉमी। बहुत ही बड़ा झटका लगा है। क्या कहेंगे पहले आप, क्योंकि आप आरजेडी के चश्मे से भी आप इसे देख रहे हैं। नहीं, आरजेडी के चश्मे की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, लाइव सिटीज़ में मुझे बोलने का मौका दिया आपने जी फिर से। जी ये जो आप बोले ना, आरजेडी के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडल सिटीज़न ऑफ इंडिया की नज़र से देखा जाए तो हिंदुस्तान की इकॉनमी पूरे आज तक में सबसे ज़्यादा डिटोरिएशन फेज़ पे है। और जब हिंदुस्तान की फिनांस मिनिस्टर जब ये बात बोलती हैं, निर्मला सीतारमन जब ये बात बोलती है, डैट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन ये मेरा एक मानना है, मेरा एक परसेप्शन है, मेरा एक मानना है, दैट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज़ द एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड आप कह रहे हैं, हम मानते हैं। अर्थव्यवस्था जो गिरा है, सभी को झटका लगा है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान सारी फैक्ट्रियां बंद थी। ये एक दिन का ये एक दिन के वजह से नहीं हुआ, एक तिमाही के वजह से नहीं हुआ। ये डिमोनेटाइजेशन के वक्त से, जब ये जो डिटोरिएशन फेज है, बार बार ऐलान दिया जा रहा था। जब आपको महान इकोनॉमिस्ट, दुनिया के सबसे महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी जब बार बार बोल रहे थे, अलार्म दे रहे थे, जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर आपको अलार्म दे रहे थे कि भाई इकोनॉमी को संभालने का वक्त आ गया, जब जीडीपी गिर रही है, आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए, सुदृढ़ करने की कोशिश कीजिए, तो आप उस वक्त आप एक्ट ऑफ फ्रॉड वाला काम कर रहे थे। आप पटांग बातें एक्ट ऑफ फ्रॉड आप कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप आरजेडी के चश्मे से मत देखिए। नहीं, मैं विपक्ष की बातें तो आप कीजिएगा ही। विपक्ष की बातें नहीं है ये, आम बताइए। जब मुगल शासन काल था, जब मुगल डायनेस्टी थी, 27.93 इकोनॉमी को, जीडीपी ग्रोथ को वर्ल्ड वाइड इंडिया ऑक्यूपाई करती थी। उसके बाद से जब वर्स्ट इकोनॉमी में माना जाता था, आज से कुछ साल पहले तक आपको, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज शासनकाल यहाँ से गए थे, जो आपको 1 पॉइंट कुछ जीडीपी ग्रोथ रही, जब जिसमें कोहिनूर सारी चीज़ों को यहाँ से लूट के इन लोगों ने लेकर गया। फिर आपको मनमोहन सिंह के इस दौरान में जीडीपी आपको 10 तक गई। लेकिन इस बार तो गजब की बात है, माइनस में इकोनॉमी चली गई। तो क्या आप इसको ये नहीं समझेंगे? एक दिन का नहीं है ना, है ये एक दिन का नहीं है। ये एक्ट है, ये एक बार में नहीं हो गया। ये होने के लिए डिमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ, फिर जीएसटी हो गया, फिर जाके आपने निजीकरण करने लगे। और एक बात बताइए, यहाँ पे जब इकोनॉमी गिर रही है, देश की इकोनॉमी गिर रही है, तो फिर अंबानी अडानी जैसे लोगों की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है? ठीक है, हम मान रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, आप ही के हिसाब से अगर हम लें, जब देश, हम आप ही के हिसाब से लें, जब देश में जब ये सत्ता पक्ष के लोग पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करेंगे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे वोट लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे लेंगे, बुर्का और इसके नाम पे वोट लेंगे, तब तो इस तरह की चीज़ें आदमी मेल मुद्दे से भटक जाता है। और इस मुद्दे पे अगर नहीं लाएंगे, इकोनॉमी जैसे मुद्दे पे मेजर पार्ट है, इकोनॉमी जैसे मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, तो फिर कब बात करेंगे? तो क्या आप चाह रहे हैं, मोहम्मद मेहताब आलम क्या चाह रहे हैं? क्या बिहार में जो अब चुनाव होने वाले हैं, हम अब आरजेडी के चश्मे से आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप उस चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बिहार में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो जाएगा चुनाव आते आते? बिल्कुल। ये मुस्लिम, देखिए, बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग मुस्लिम फोबिक वाली बातें करते हैं। नहीं, मुस्लिम फोबिक की बात हम आप इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या आप पर आरोप लगता आया है आज तक? क्या आरोप? मुस्लिम फोबिक की जो बात आप कर रहे हैं, क्या आप उस जब बिल्कुल 12 सवाल जब हमसे पूछा जाता है, जब हमसे देशभक्ति का प्रमाण पूछा जाता है, नेशनलिस्ट होने का प्रमाण पूछा जाता है, और इनके यहाँ जब ध्रुव सक्सेना आईएसआई के एजेंट जो कि आरएसएस से ये होता था, पकड़ा जाता, तो इनसे सवाल नहीं किया जाता, इनसे पूछा नहीं जाता। जब यही आपको नरेंद्र मोदी भक्तों के पापा, जब वो आपको बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, तो इनसे सवाल नहीं पूछा जाता। बिरयानी खाने वाली बात आप विवादित दे रहे हैं, क्योंकि वो घूमने के, हाँ ठीक है, नवाज शरीफ के यहाँ वो कार्यक्रम में शरीक हुए थे। और यहीं पे आमिर खान जैसा एक कलाकार, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में उसकी मायनास कलाकारी के ये है, वो टर्की की प्रथम नागरिक से मिलने के लिए जब चला जाता है, उससे मिलता है, तो फिर यहाँ पे क्यों इस तरह की बातें कह के हमको लगता है कि आप खुद ही लोगों को भड़का रहे हैं। क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर हम बात करें, शहनाई बजाते थे भारत में, काफ़ी उनका सम्मान हुआ। बिहार में
बिहार की बात करें, हम भारत में करें, उनको सम्मान मिला। बिल्कुल सम्मान तो फिर आप यहाँ पर मुस्लिम फोबिया की बात नहीं, कैसे कर रहे हैं? मैं बोला सत्ता पक्ष के लोग इस बात पे करके पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करके, डिविडेशन ऑफ वोट करके, डिविडेशन ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स, वोटों का बंटवारा करके, बिखराव करके ये काम करते हैं और देश की इकोनॉमी गर्त पे जा रही, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। देखिए कोरोना महामारी की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो अब बताता हूँ कोरोना महामारी के सबसे पहले संकट के बारे में राजीव गांधी, आपको राहुल गांधी जी ने सत्ता पक्ष के लोगों को बताया। और अब मैं आपको, मेरे माननीय तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे हैं कि दूसरी सबसे बड़ी महामारी अगर देश में आएगी वो बेरोजगारी की महामारी आएगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या तेजस्वी यादव जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी सत्ता आ जाए, ठीक है, आपकी सत्ता नहीं, आप चाह रहे हैं आपकी सत्ता आ जाए। अगर आपकी सत्ता आती है तो आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कीजिएगा इस स्थिति में? क्या आपके पास कोई रोड मैप है, कोई विजन है? हम लोगों की जो पहली 15 साल की जो लड़ाई थी वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी थी। जब लालू यादव जी जब रेलवे मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कुली को आपको सरकारी इसमें लाया था। गरीब यहाँ पे बिहार में रेलवे कारखाने लाके यहाँ पे रोजगार का सृजन। ये तमाम बातें तो तेजस्वी यादव कह चुके हैं। मैं आपसे विजन पूछ रहा हूँ। विजन साझा आर्थिक न्याय की हम लोगों की लड़ाई है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए लड़ाई है। हम लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? आर्थिक न्याय कह रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्रीज को ऑफर देंगे, इंडस्ट्रीज को बोलेंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज लगेंगे? मतलब बिल्कुल लगेंगे। हम लोगों ने लगा के दिखलाया है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने लगा के दिखलाया। आप तो स्पेशल स्टेटस की बात करते रह गए नीतीश कुमार जी कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे। तो आप जिस पार्टी के साथ अभी कोलैबोरेट करके हैं, उस पार्टी सत्ता में है और वो भी केंद्र में है, लेकिन आपने तो वो नहीं दिलाया। डबल इंजन की सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल डाला है, बिल्कुल डाला है। तो कुल मिलाकर हम मेहताब जी से इन शॉर्ट पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या हिंदू मुसलमान होने वाला है? ये हिंदू मुसलमान करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुद्दा नहीं है क्या? कुछ इनके पास मुद्दा कहाँ है? फेलियर गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि विकास की बातें कर रहे हैं। किस चीज़ के विकास की बातें कर रहे हैं? किस तरह के? हिंदुस्तान में NCRB का रिपोर्ट है, हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बेरोजगार है। बिहार में युवा प्रदेश होने के बावजूद भी हर व्यक्ति बेरोजगार है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए क्राइम के मामले में आपको बिहार है। सुशासन की यहाँ पे बात खत्म कर दीजिए। फिर जब जहाँ तक रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में जीरो है, रोजगार सृजन के मामले में जीरो है, तो फिर कैसा विकास है? कौन सा विकास? देखिए, विकास पूछ रहे हैं मोहम्मद मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ है। तमाम चीज़ों पर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर के बिहार में सरकार बनाने की बातों पर, विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष क्या जवाब दे रहा है उस पर भी इन्होंने बातों को साझा किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहताब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।